नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्स्ट ग्रेड टीचर के बारे में जो रिक्वायरमेंट 2024 निकलने वाले हैं, इसके बारे में पता करेंगे कि ये नोटिफिकेशन कब जारी होगा, पात्रता क्या क्या हो सकती है, यानी कि क्वालिफिकेशन, आयु सीमा क्या रहनी चाहिए, चयन प्रक्रिया, सारी प्रोसेस और सारे डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, इसका दोस्तों बहुत ही जल्द आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड यहाँ पर है ना, इसकी वैकेंसी निकालने वाली है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ये आरपीएससी एग्जाम लेते हैं। तो देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती का आयोजन किया जाता है। इस भर्ती में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं और भर्ती परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार ये नौकरी प्राप्त करने में सफल होते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक बनने का सपना देख रहे उम्मीदवार ये भर्ती परीक्षा पास करने के लिए कठिन मेहनत कर रहे हैं। कठिन परिश्रम के साथ अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करने से भर्ती परीक्षा पास करना आसान हो जाता है। तो मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन आपकी रणनीति सटीक होनी चाहिए। अब दोस्तों आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि आपको किस प्रकार से इसके अंदर वैकेंसी होती है और कौन लेता है और कितने पद हैं, सारे इसके अंदर देखते हैं। नेम ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट 2024 यहाँ पर है कंडक्टिंग अथॉरिटी, यानी कि कौन इसको ऑर्गेनाइज करवाता है, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि आरपीएससी। नेम ऑफ पोस्ट का बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं और यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल की बात करें तो अपडेट सून दे रखा है, यानी कि बहुत जल्द यहाँ पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मेड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म जो भरे जाते हैं ऑनलाइन तरीके से भरे जाते हैं और वेबसाइट आपको rpsc.rajasthan.gov यानी कि government.in के ऊपर आपको विजिट करके आप सारी जानकारी देख सकते हो। फिर बात करते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन की। दोस्तों अभी नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं हुआ है। जैसे इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, जैसे ही ये वैकेंसी आती है, कितने पदों के ऊपर आती हैं, जो भी है आपको इसी चैनल के ऊपर बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा जैसे ही वैकेंसी जारी होती है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए कि राजस्थान फर्स्ट ग्रेड शिक्षकों को 3600 ग्रेड पे के अंतर्गत वेतन मिलता है। फर्स्ट ग्रेड शिक्षक पे लेवल 10 के अंतर्गत पे बैंड यहाँ पर 9,300 से लगा करके 34,800 वेतन प्राप्त करते हैं। इनकी जो बेसिक सैलरी होती है 33,800 से 1,06,700 रुपये रहती हैं। इसके अलावा इनको अन्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रैवल अलाउंस इत्यादि मिलता है। इन सबको मिलाकर एक फर्स्ट ग्रेड शिक्षक की अच्छी खासी सैलरी बनती है। उसके बाद वैकेंसी अवेलेबल की बात करें तो राजस्थान शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड शिक्षक के पदों के लिए रिक्तियों को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। विभाग के द्वारा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती की विज्ञप्ति जारी होते ही यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। ये आपको यहाँ पर देखा रखा है कि अभी कोई यहाँ पर है ना, इसके ऊपर जारी नहीं है और नोटिफिकेशन, और बहुत ही जल्द ये जारी हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं कि फॉर्म में कितनी फ़ीस लगती है। तो देखिए, जो उम्मीदवार किसी यहाँ पर है ना, जो उम्मीदवार क्रीमी लेयर के सामान्य वर्ग ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 350 रखा गया है। जो उम्मीदवार नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वर्ग से हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखा गया है। जो उम्मीदवार एससी एसटी या अन्य वर्गों से हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 150 रुपये रखा गया है। और इसी भर्ती के है ना जो भी आवेदन शुल्क है उसका भुगतान ऑनलाइन मोड में किया जाता है। ठीक है, सभी को पता है, नॉर्मल जानकारी है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष रखी गई है और अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। साथ ही जो अभ्यर्थी आरक्षित वर्गों से ताल्लुक रखते हैं उनको सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाती है। इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन की गणना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई तारीख को आधार मानकर की जाएगी। उसके बाद बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती 2024 के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक, बीएड और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री या उसके समतुल्य कोई भी योग्यता या उक्त पद के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या होने वाला व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है। यानी कि बीएड के साथ आपको स्पेशल सब्जेक्ट के अंदर आपके एमए भी होनी चाहिए, है ना। लेकिन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्जित करने का अंतिम प्रमाण पत्र देना होगा, है ना। ये परीक्षा है ना, जो भी आपकी परीक्षा से पूर्व आपको शैक्षणिक अर्जित करने का अंतिम प्रमाण पत्र आपको देना होगा। अलग अलग विषय के लिए पात्रता की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में प्रदान की जाएगी, जो आप देख सकोगे बाद में। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, फिर मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर पर्सनल इंटरव्यू निकलता है, फिर दस्तावेज सत्यापन होता है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाती है। उसके बाद बात करें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की तो यहाँ पर क्या होता है, 2 पेपर होते हैं जिसके अंदर 450 कुल अंक होते हैं। पहला पेपर 150 अंकों का, दूसरा पेपर 300 अंकों का। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, यानी कि पहले पेपर आपको 75 प्रश्न देखने को मिलेंगे, दूसरे में 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर बात करें ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी कि
ठीक है, वस्तुनिष्ठ ABCD वाला होगा और उसके बाद 1/3 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सिलेबस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, 15 प्रश्न 30 नंबर आपको मिलेंगे इसको देखने के पेपर के अंदर। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स और सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स सेकेंडरी लेवल और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश, 20 प्रश्न 40 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स के अंदर 10 प्रश्न 20 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के 15 प्रश्न 30 नंबर के मिलेंगे। उसी प्रकार एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट RT 2009, जिसके अंदर 15 प्रश्न 30 नंबर देखने को मिलेंगे। इस प्रकार सभी का टोटल करें तो 75 प्रश्न बन रहे हैं और 150 आपके टोटल यहाँ पर नंबर बन रहे हैं। पेपर सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए पेपर सेकंड के अंदर आपको नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल, 55 प्रश्न 110 नंबर के आपको मिलेंगे। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न यहाँ पर मिलेंगे ग्रेजुएशन लेवल के 55 प्रश्न 110 नंबर। फिर बात करते हैं नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 10 प्रश्न 120 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग, 30 प्रश्न 160 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार इनका टोटल करें तो 150 प्रश्न और 300 नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे। कुल मिलाकर के 450 अंकों का ये प्रश्न होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ की बात करें तो दोस्तों आपको जो भी एग्जाम दे रहे हैं, जो भी एग्जाम में बैठेंगे, उसको आपको पिछले सालों की कट ऑफ आपको देखनी चाहिए, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ये अलग अलग एग्जाम अलग अलग पेपर के हिसाब से पेपर ऊंचा नीचा होता है ना, कभी सरल बन जाता है, कभी कठिन होता है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला पेपर किस प्रकार से होगा। तो पूरी सटीक रणनीति से आपको तैयारी करनी चाहिए। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि फॉर्म कैसे भरना है। तो सिंपल सी बात, आपको SSO ID के ऊपर जाना है। SSO ID के जाने के बाद आपको SSO लॉगिन कर देना है और SSO ID पासवर्ड सब लगा करके आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पर SSO ID पासवर्ड और यहाँ पर ये कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर देना है। फिर आपको लॉगिन करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन के ऊपर जाना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलेंगे। रिक्वायरमेंट सेक्शन के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा जो आपको RPSC ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के अंदर आपको RPSC फर्स्ट ग्रेड टीचर रिक्वायरमेंट 2024 या 23 जो भी मिलेगा उसके ऊपर क्लिक करोगे, सारा फॉर्म खुलेगा, उसका डिटेल सारे भरोगे, ऑनलाइन भुगतान वगैरह करोगे। ठीक है, उसके बाद आपको वेरीफाई करके आपको फाइनल सबमिट कर देना है, उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आप सारे जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।